बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको मालूम है, हम लोगों ने जो कोर्स आउटलाइन स्टार्ट की हुई है वो रियल एनालिसिस 2 की आउटलाइन को स्टार्ट किया हुआ है। हम लोग जो कोर्स कवर कर रहे हैं वो जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद मेन कैंपस और इससे एफिलिएटेड जितने भी कॉलेज हैं उसमें बीएस मैथ 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को ये वाली आउटलाइन करवाई जा रही है। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बीटा फंक्शन को डिस्कस किया था और इस लेक्चर में हम लोग गैमा फंक्शन को डिस्कस करेंगे। वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में रियल एनालिसिस 2 मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिज़िक्स की प्लेलिस्ट मौजूद है, आप वहां से भी इनके लेक्चर्स ओपन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो लगे तो उसको लाइक करिए और अपना फीडबैक मस्त दीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो स्टूडेंट्स, आज के हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं गैमा फंक्शन को। सबसे पहले हम लोगों ने कन्वर्जेंस शो करनी है गैमा फंक्शन की, लेकिन उससे पहले पता होना चाहिए कि गैमा फंक्शन होता है क्या। हम लोग गैमा फंक्शन की डेफिनेशन करेंगे, फिर एक छोटा सा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस करेंगे, देन हम लोग गैमा फंक्शन का प्रूफ करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जो करते हैं गैमा फंक्शन की डेफिनेशन को स्टार्ट करते हैं। गैमा फंक्शन हमारे पास क्या होता है? द गैमा फंक्शन डिनोटेड बाय, गैमा फंक्शन को किसके साथ शो किया, उसका साइन, गैमा का साइन होता है वो ये वाला साइन होता है, ठीक है। गैमा डिनोटेड बाय गैमा और इधर ए टर्म है, ए लिखा हुआ है, इज डिफाइंड एज गैमा ऑफ ए। इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? 0 से इन्फिनिटी होती है। एक्स की पावर n-1 होता है, यानी n में से -1 करता है, और e की पावर -x डी ऑफ x होता है, विच इज़ कन्वर्ज फॉर, ये कब कन्वर्ज करता है? जब n ग्रेटर देन 0 एंड इट इज़ अ फंक्शन ऑफ n। और ये किसका फंक्शन है? n का फंक्शन है। तो आपको पता चल गया कि गैमा फंक्शन को किससे डिनोट किया जाता है? गामा ऑफ a से, और इसकी वैल्यू क्या है? 0 से इन्फिनिटी, x की पावर n-1, e की पावर यानी n में से -1, e की पावर -x डी ऑफ x, विच इज़ कन्वर्जेंट फॉर, ये कब कन्वर्ज करता है? जब हमारे पास ये जो n है ना, x की पावर में n-1, जब n ग्रेटर देन 0 होता है एंड इट इज़ अ फंक्शन ऑफ अ n। अब हम लोग जो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं वो गामा ऑफ 1 की फाइंड आउट करते हैं। गामा ऑफ 1 है, यानी गामा ऑफ a लिख दो या गामा ऑफ n लिख दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गामा ऑफ n कर लें। हाँ, गामा ऑफ n कर लें आप, ठीक है। अब आप देख सकते हैं गामा ऑफ n किसके बराबर है? आपको पता है 0 से इन्फिनिटी, x की पावर n-1, e की पावर -x एंड d ऑफ x के बराबर है। अब आपको पता है हम लोगों ने गामा किसकी फाइंड आउट करनी है? ये n की वैल्यू होती है 1, तो ये जहाँ n है उसकी जगह पे हम लोग ये वैल्यू 1 पुट करेंगे। 1 में से 1 माइनस करेंगे तो x की पावर कितनी हो जाएगी? 0, और 0 की वैल्यू किसके बराबर है? 1 के, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। देन हमारे पास 0 से इन्फिनिटी, e की पावर -x डी ऑफ x, ये टर्म रह गई है। हम लोगों ने इसको किससे शो करना है? गामा ऑफ n से। आपको पता है गामा 1 की हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये जो जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है बेसिकली ये n की वैल्यू होती है, और इस टर्म में यहाँ x की पावर में जो n है उधर वो वाली वैल्यू को पुट करते हैं। अब यहाँ क्या था? 1 था, 1 गामा 1 की वैल्यू पुट करते तो n की जगह में हम लोगों ने क्या पुट किया? 1। 1 में से 1 माइनस करें 0, x की पावर 0 1 के बराबर है, वो लिखने की जरूरत ही नहीं। तो 0 से इन्फिनिटी, e की पावर -x डी ऑफ x। नेक्स्ट हमारे पास लिमिट लैम्डा अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इंटेग्रल 0 से लैम्डा e की पावर -x एंड d ऑफ x है। अब इंटेग्रल को इंटीग्रेशन अप्लाई की तो e की पावर -x है, तो क्योंकि ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव आता है तो x माइनस एज इट इज़, और x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1, तो ये -1 इंटेग्रल 0 से लैम्डा। लिमिट, अब आपको पता है कि ये वाला माइनस का साइन है, इस माइनस साइन को उसने बाहर टर्म में लिख लिया। लिमिट लैम्डा अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? x की जगह पे एक दफ़ा लैम्डा पुट करेंगे और x की जगह पे एक दफ़ा 0, यानी अपर एंड लोअर लिमिट्स को पुट करेंगे। तो e की पावर माइनस लैम्डा माइनस e की पावर 0, तो माइनस लिमिट लैम्डा अप्रोचेस टू 0, e की पावर कितनी आ गई? माइनस लैम्डा, e की पावर माइनस लैम्डा और -1। आपको पता है कि लैम्डा किसको अप्रोच करे? इन्फिनिटी को। जब हम लोग e की पावर इन्फिनिटी रखेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगी? 0, माइनस इन्फिनिटी होगी तो 0, क्योंकि जब लैम्डा अप्रोच ही इन्फिनिटी को कर रहा है तो जब यहाँ इन्फिनिटी आ जाएगा तो वो किसके बराबर आ जाएगा? 0 के एंड -1। ये माइनस माइनस मिलकर क्या आ जाएगा? प्लस इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब गामा ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 1। इसके अलावा अगर आप गामा ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, गामा ऑफ 3 की, तो आपने जस्ट क्या करना है? इधर n की जगह पे 2 लिख देना है, 3 लिख देना है, 4 लिख देना, 5 लिख देना है। आगे सिंप्लीफाई करके आप सारे गामास की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स अब हम लोग अपने मेन टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारा आज का टॉपिक था कन्वर्जेंस ऑफ अ गामा फंक्शन, यानी गामा फंक्शन की कन्वर्जेंस क्या है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बीटा फंक्शन की कन्वर्जेंस को डिस्कस किया था। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने गामा फंक्शंस की कन्वर्जेंस को डिस्कस करना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो गामा, जैसे बीटा फंक्शन स्टार्ट करने से पहले बीटा फंक्शन की डेफिनेशन करवाई थी, इसी तरह गामा फंक्शन स्टार्ट करने से पहले कि गामा फंक्शन होता क्या है, तो उसकी डेफिनेशन मैंने इसलिए करवाई है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कन्वर्जेंस ऑफ गामा फंक्शन श्योर डैट। अब इंटेग्रल, जब बीटा फंक्शन था उसमें जो हमारे पास इंटेग्रल था वो 0 से 1 तक है, यानी फाइनाइट था। अब इधर इंटेग्रल 0 से इन्फिनिटी यानी इनफाइनाइट है, e की पावर में -x, x की पावर में अल्फा -1 डी ऑफ एक्स कन्वर्ज। ये कब कन्वर्ज करेगा? जब x ग्रेटर देन 0 यानी x की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखा होगा, जब बीटा फंक्शन को हम लोगों ने डिस्कस किया था तो उसमें हमारे पास m और n था, यानी बीटा फंक्शन एग्जिस्ट ही तब करता था जब हमारे पास m और n ग्रेटर देन 0 होते थे। तो इधर गामा फंक्शन में इसने क्या कंडीशन रखी है कि ये एग्जिस्ट यानी कन्वर्ज ही तब करेगा जब x ग्रेटर देन 0 यानी x हमारे पास पॉजिटिव होगी। और आपने इसकी स्टेटमेंट को मस्ट याद रखना है, क्योंकि समटाइम वो स्टेटमेंट दे देता है कि इसको कन्वर्जेंस प्रूफ करे, या समटाइम कहता है प्रूफ द कन्वर्जेंस ऑफ गामा फंक्शन। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग इसके सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो किसके बराबर है? e की पावर -x, x की पावर अल्फा -1 x, ये हमारे पास क्या है? फंक्शन है। हैज़ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू 0 पे, यानी इसकी डिसकंटिन्यूटी की कहाँ पे? x इज इक्वल्स टू 0। आप देखिए हमारे पास फंक्शन के e की पावर -x, x की पावर अल्फा -1। जब यहाँ पे हम लोग 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास पूरी की पूरी टर्म, अगर हमारे पास e की पावर -x एज इट इज़ रहता है और नीचे टर्म में x की पावर 1 माइनस अल्फा होता है, तो अगर यहाँ टर्म वैल्यू 1 आती है और इधर 0 आती है तो ये हमारे पास इन्फिनिटी है। तो 0 की वजह से इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आ रही है। कब आ रही है? जब 1 अल्फा -1 यानी ये वाली जो टर्म है वो लेस देन 0 है और अल्फा लेस देन 1 है। नो वी चूज एनी पॉइंट बिटवीन 0 एंड इन्फिनिटी सेव 1। 0 और इन्फिनिटी के दरमियान उसने एक पॉइंट चूज़ कर लिया। उसने कहा इससे हम लोगों ने पॉइंट 1 को चूज़ किया। 0 से इन्फिनिटी के दरमियान उसने कौन सा पॉइंट चूज़ किया? पॉइंट 1। अब जब उसने एक दफ़ा मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स है हमारे पास, ये इनफाइनाइट डिसकंटिन्यू शो करता है कब? x इज इक्वल टू 0 पे। अब उसने कहा कि हम 0 और इन्फिनिटी के दरमियान एक पॉइंट चूज़ कर लेते हैं। लेट्स ने 1 को चूज़ कर लिया। एक इंटेग्रल 0 से 1 हो गया, 0 से 1 और यही फंक्शन प्लस एक 1 से इन्फिनिटी और यही फंक्शन आ गया। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया? कंसीडर किया। सबसे पहले हम लोगों ने ये वाली टर्म ले ली 0 से 1, e की पावर -x, x की पावर अल्फा -1 डी ऑफ एक्स। प्रीवियस वीडियो लेक्चर की तरह यानी बीटा फंक्शन में भी हम लोगों ने उस टर्म को 2 हिस्सों में डिवाइड किया था। जब 2 हिस्सों में डिवाइड किया था तो इसकी कन्वर्जेंस भी शो कराई थी, इसकी कन्वर्जेंस भी शो कराई थी। दोनों की कन्वर्जेंस शो कराने के बाद हम लोगों ने कहा था वो पूरा का पूरा बीटा फंक्शन क्या कर गया? कन्वर्ज कर गया। तो अब हम लोगों ने सबसे पहले इसकी कन्वर्जेंस शो करवानी है, फिर हम लोगों ने इस टर्म की कन्वर्जेंस को शो करवाना है। तो सबसे पहले हम लोग ये वाली टर्म ले लेते हैं 0 से 1, e की पावर -x, x की पावर अल्फा -1 डी ऑफ एक्स हैज़ अ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यू एट x इज इक्वल्स टू 0 पे। यानी ये डिसकंटिन्यूटी कब शो कर रहा है? एट x इज इक्वल्स टू 0 पे। क्यों? इसकी वजह यहाँ बताई थी कि ऐसे इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी को शो कर रहा है वेयर अल्फा -1 लेस देन 0 है और अल्फा लेस देन 1 है। अब आपको पता है कि जिसकी वजह से इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आ रही है, इस पॉइंट की वजह से इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आ रही है ना, तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये वाला हमारी टर्म g ऑफ x में आएगा। g ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 x की पावर 1 माइनस अल्फा के बराबर है। अब आपको पता है जब हमारे पास फंक्शन भी आ जाए और हमारे पास g ऑफ x की वैल्यू भी आ जाए तो वहाँ पे हम लोग क्या अप्लाई करते हैं? लिमिट कंपैरिजन टेस्ट को अप्लाई करते हैं। तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट क्या? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x। हमारे पास जो f ऑफ x की जो टर्म है वो ये वाली टर्म है जो फंक्शन के अंदर दी गई है, यानी e की पावर -x, x की पावर, ये हमारे पास f ऑफ x जो टर्म है e की पावर x की पावर अल्फा -1। तो हम लोगों ने e की पावर -x, x की पावर अल्फा -1 और g ऑफ x हम लोगों ने पता है पीछे हम लोगों ने ली थी जिसमें हम लोगों को इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी शो हो रही थी, वो क्या है? x की पावर 1 माइनस अल्फा।
अब आप देख सकते हैं कि जब ये वाली टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास क्या बचेगा, e की पावर माइनस एक्स। और कौन से पॉइंट पे हम चेक करें, x 0 पे। तो जब x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो उसकी कोई भी पावर वो हमेशा किसके बराबर होती है, 1 के। तो जब ये 1 के बराबर होगी तो ये हमारे पास g ऑफ x जो टर्म होगी ये हमारे पास क्या कर जाएगी, कन्वर्ज कर जाएगी। क्या कर जाएगी, कन्वर्ज। 1 माइनस अल्फा लेस देन 1 माइनस अल्फा, ये इस साइड पे जाएगा, यानी ये वाली टर्म आपस में कैंसिल होगी, माइनस अल्फा लेस देन 0 और अल्फा ग्रेटर देन 0। तो ये जो हमारे पास फर्स्ट टर्म थी ना, फर्स्ट टर्म 0 से 1 ए की पावर माइनस एक्स की पावर अल्फा माइनस 1 डी ऑफ एक्स, ये हमारे पास क्या कर गई है, कन्वर्ज कर गई है। जब ये वाली टर्म कन्वर्ज कर गई, कब कन्वर्ज किया, जब अल्फा ग्रेटर देन 0 है। अब हम लोग नेक्स्ट टर्म को एक 0 से 1 ली थी टर्म, एक 1 से इन्फिनिटी, अब उसकी कन्वर्जेंस को शो करते हैं। कहते हैं कि ये जो हमारे पास ये वाली टर्म है e की पावर माइनस एक्स की पावर अल्फा माइनस 1, ये लेस देन है 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर के। इंटीग्रेशन 1 से इन्फिनिटी है तो दोनों टर्म पे 1 से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन अप्लाई। अब अकॉर्डिंग टू पी टेस्ट फॉर इनफाइनाइट, जब हम लोगों ने इनफाइनाइट के पी टेस्ट को डिस्कस किया था कि अगर पी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो वो हमारे पास क्या करेगी, कन्वर्ज। ये प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा टाइम लगा के डिटेल से मैंने इसको समझाया था। आपको इस टॉपिक की उस टाइम तक समझ नहीं आनी जब तक आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर को नहीं देखेंगे। जब p ग्रेटर देन 1 होगा, किसके केस में, इन्फिनिटी के केस में, तो वो हमारे पास क्या करेगा, कन्वर्ज। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ g ऑफ x में जो इसकी जो वैल्यू होती है, बेसिकली जो x की पावर होती है वो p की वैल्यू होती है। तो p की वैल्यू कितनी है, 2, वो किससे ग्रेटर देन है, ये 2 यानी p ग्रेटर देन है 1, इसका मतलब वो टर्म हमारे पास क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। जब ये वाली टर्म कन्वर्ज कर जाती है तो इसका मतलब पूरी के पूरा जो बीटा फंक्शन, पूरे के पूरी ये जो इंटरवल है 1 से इन्फिनिटी, e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स की पावर अल्फा माइनस 1 डी ऑफ एक्स, ये कन्वर्ज कर गई। जब ये भी कन्वर्ज करेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे कि जो पूरे का पूरा बीटा फंक्शन होगा, गैमा फंक्शन होगा 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स की पावर अल्फा माइनस 1 डी ऑफ एक्स, ये पूरे का पूरा फंक्शन हमारे पास क्या कर गया, कन्वर्ज कर गया। एक दफ़ा मैं इसको थोड़ा सा फिर रिपीट कर देती हूँ। हमारे पास एक फंक्शन है, इस फंक्शन को आपने याद रखना है, ये हमारे पास गैमा फंक्शन है, ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, ये अंदर वाली टर्म ये फंक्शन की होती है, एफ ऑफ एक्स होती है। ये डिसकंटिन्यूटी का शो पे करती है, एक्स पॉइंट इज इक्वल टू 0 पे। देखें 0 पे इसने इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी शो किया, हम लोगों ने 0 और इन्फिनिटी, इंटेग्रल 0 से इन्फिनिटी था, इसके दरमियान हम लोगों ने एक मिड पॉइंट ले लिया 1, 0 से 1, 1 से इन्फिनिटी, 0 से 1, 1 से इन्फिनिटी, और ये बीच में वही के वही फंक्शन है। हम लोगों ने इस टर्म को लेके हम लोगों ने इसको प्रूव कराया कि ये भी कन्वर्ज है, और इस टर्म को भी लेके प्रूव कराया ये भी कन्वर्ज है। जब ये भी कन्वर्ज हो गए, ये भी कन्वर्ज हो गए, तो हम लोगों ने कहा कि पूरे का पूरा गैमा फंक्शन हमारे पास क्या हो गया, कन्वर्ज हो गया। होप सो आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।